हीर रांझा की लाजवाल मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ? दोनों की मोहब्बत का दुश्मन कौन था? हीर रांझा की रोमानवी दास्तान पर पाको हिंद में 20 फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। इस किस्से को नज़्म नस्र में भी कसरत से बयान किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोहब्बत की लाजवाल तारीखी दास्तान के मरकजी किरदार रांझा उसका नाम नहीं था, बल्कि रांझा तो उसकी कौमियत थी और रांझा का नाम मियाँ मुराद बख्श उर्फ मियाँ रांझा था। रांझा का आबाई गाँव तख्त हजारा सूबा पंजाब के जिला सरगोदा में दरियाए जनाब के किनारे आबाद है। तख्त हजारा की वजह शोहरत ही रांझा की वो रोमानवी दास्तान है। रांझा की हीर का पूरा नाम इज्जत बीबी उर्फ माई हीर सयाल था। मियाँ रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा था। छोटा होने के नाते वालिद का चहीता था। बड़े भाई खेती बाड़ी करते जो शादीशुदा थे, जबकि रांझा सैरो सयाहत और बांसुरी बजाने का शौकीन था। लेकिन फिर वालिद की वफात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर शुरू हुआ, क्योंकि भाइयों ने उसे वालिद के तुर्के में से जमीन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। नौबत यहाँ तक आ गई कि रांझा का खाना पानी भी बंद कर दिया गया और फिर इसने गाँव छोड़ दिया। घूमते फिरते बांसुरी बजाते रांझा हीर सयाल के गाँव जा पहुंचा। नौजवान खूबसूरत इज्जत बीबी उर्फ माई हीर के हुस्न के चर्चे ज़बान ज़दे-आम थे। एक दिन हीर घाट पर पानी भरने आई तो मियाँ रांझा उसकी खूबसूरती देखते ही बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगे। हीर ने भी मन ही मन रांझा को पसंद कर लिया और अपने वालिद से कहकर उसे माल मवेशी चराने के काम पर लगवा दिया। रांझा मवेशी चराते वक्त बांसुरी बजाता रहता और बलाखिर बांसुरी से निकलने वाली मधुर सुरों ने हीर का दिल मोह लिया और वो रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो गई। दोनों अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। यूं इस लाजवाल मोहब्बत की दास्तान का आगाज होता है और हर रोज मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताहम एक दिन हीर का हासिद चाचा कैदू हीर रांझा को एक साथ देख लेता है और दोनों की खुफिया मोहब्बत के बारे में सबको बता देता है, जिसके बाद हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिदैन जबरदस्ती हीर की शादी करा देते हैं। मियाँ रांझा अपनी हीर के ब्याहे जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता होकर जंगल का रुख कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात जोगियों के एक फिरके कनफटा के बानी बाबा गोरखनाथ से होती है। गोरखनाथ के कहने पर रांझा ने गेरुआ लिबास ज़िबतन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। फिर गाँव गाँव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया और एक दिन हीर ने उसे देखकर पहचान लिया। हीर ने रांझे से मिलने के लिए सहेली के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है और सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलाया जाता है, जो रांझा ही होता है। हीर और रांझा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर मौका मिलते ही दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। ताहम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। कुछ तकरार के बाद हीर के वालिदैन रांझा से अपनी बेटी की शादी करने पर रजामंद हो जाते हैं, मगर हासिद कैदू ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर को मार देता है। रांझे तक ये खबर पहुंचती है तो वो रोता पीटता हीर के पास पहुंचता है और हीर को मुर्दा देखकर रांझा भी जहरीला लड्डू खाकर अपनी जान ले लेता है। यूं ये रोमानवी दास्तान अमर हो जाती है। कहा जाता है कि इसके बाद ही रांझा को पंजाब के शहर झंग में दफनाया गया, जहां आज भी उनका मजार है, जो कि माई हीर के मजार के नाम से मशहूर है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि हीर रांझा की मुतादिद दास्तानों में हीर को एक प्यार करने वाली एक बाहिम्मत और बहादुर लड़की के तौर पर दिखाया गया है, जबकि रांझे का जिक्र एक महबूब के तौर पर मिलता है। माई हीर के मजार के निगरान आबिद शाह कहते हैं कि मोहब्बत की शोहरा आफाक दास्तान की एक खास बात यह भी है कि इसमें हमेशा हीर का नाम पहले आता है और रांझे का जिक्र उसके बाद ही होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।